हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और कैसे रही आप सबकी दिवाली? जय महालक्ष्मी माता की। और कैसे हो आप लोग? प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और दिवाली कैसी रही वो भी बताना। तो हो गई है दिवाली के दिन की प्यारी प्यारी सी सुबह। मैं झाड़ू पोछा वगैरह करके बस नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि एक शॉट ले लूँ। ये कपड़े धुले हुए रखे हैं, बेटी मेरी फूलों की मालाएं तोरण सब तैयार कर रही है। और 50% काम मेरी बेटी ने बहुत संभाल लिया, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है उसकी वजह से। बस इनका भी खाना पीना सब हो गया था, और इनके बर्तन वर्तन धो के मैंने पिंजरे के ऊपर ही उल्टा दिए थे, क्योंकि आज मैं नहाऊंगी, इसलिए मैं इनका पहले सब कुछ निपटा दिया, खाना पोटी सूसू एवरीथिंग। क्योंकि फिर नहाने के बाद में पूजा का काम रहता है, तो फिर नहीं होता है ना, वही कितना भी बोलो मन नहीं मानता है। तो इसीलिए उनका पूरा निपटा दिया। इधर की फर्शी पोंछ करके रखी है, तो वो गीली है। ये किचन है मेरा। तो क्योंकि अब मैं नहा के आऊँगी और डायरेक्ट खाना वगैरह बनाने की, बस मैं नहा के आ गई और मैंने कढ़ी का तैयारी कर ली। कढ़ी तो हमारी जैसे राष्ट्रीय भोजन में ही शामिल हो जाता है। जो भी पूजा पाठ होती है हमारे घर में तो कढ़ी बनती ही है, वो भी पकोड़े वाली। बिना छड़ी के कढ़ी नहीं खाते, त्योहारों में तो बिल्कुल नहीं खाते। और ऐसे मैं बनाती हूँ ना कभी कभी पुलाव के साथ में, तो प्लेन बनाती हूँ बिना पकौड़ी वाली, पतली वाली, जो गुजराती महाराष्ट्रियन कढ़ी होती है वो। और ये होती है हमारी हिंदी साइड की कढ़ी। तो ये थोड़ा वीडियो आड़ा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी। तो बस कढ़ी का छौंका मैंने तैयार कर लिया। लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, कड़ी पत्ता, राई। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल बनाती हूँ कढ़ी। और कढ़ी तो आप कैसी भी बनाओ, चाहे सिंपल बनाओ या मसाले में बनाओ, कैसा भी बनाओ, कढ़ी का टेस्ट मैंने अमेजिंग ही रहता है। और आज बनती है पूड़ी, कढ़ी, कचौड़ी। लेकिन हम लोगों ने इस बार मेथी की पूड़ी बनाए थे, यानी कचौड़ी नहीं बनाए। कचौड़ी हम लोग भाई दूज के दिन बना लेंगे करके। और ये मैंने हल्दी डाल दिया कढ़ी में, और इसको घोट लिया था अच्छे से, क्योंकि जितना अच्छे से आप घोटोगे ना कढ़ी उतनी अच्छी बनती है। और बस घोट करके वो छौके में इसको डाल दिया है। ज़्यादा कुछ मसाले मैं नहीं डालती हूँ कढ़ी में, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और सिंपल ही कढ़ी अच्छी लगती है हमारे घर में सबको। और इस बार मैंने थोड़ा उल्टा किया। हमेशा मैं पहले पकौड़ी तल लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पहले कढ़ी को छौंका लगाया और बाद में मैंने पकौड़ियाँ तली। ये मैंने कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया, और ये मेरी तलने वाली और बड़ी ज़्यादा सब्जी क्वांटिटी रहती है ना, तब मैं इसी कढ़ाई पे बनाती हूँ। बाकी मेरी एक छोटी कढ़ाई है, वो आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी मैं यानी पनीर वनीर भी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो मैं उसी में ही बनाती हूँ। बस यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया। बेसन में लम्स नहीं रहना चाहिए, और जितना अच्छा बेसन फेंटोगे ना पकौड़ियाँ उतनी अच्छी बनती है। तो सारा खेल बेसन और यानी पकौड़ी और दही बड़े में, बड़े तलने में फेंटने का ही सारा खेल रहता है, जितना तुम फेंटोगे अच्छे से। और ये मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बूंदी टाइप बूंदी तो नहीं बोलेंगे कि बूंदी से बहुत बड़ी होती है ये, लेकिन छोटी छोटी पकौड़ियाँ सिंपल। इसमें बस मैंने नमक और हल्दी ही डाला है बेसन में, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। बहुत सिंपल तरीके से ये पकौड़ियाँ तल ली, और यही पकौड़ियाँ मैं इसमें कढ़ी में डालती हूँ। मैं इसलिए ये भी सब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दिवाली के दिन तो सारा हमारे यहाँ यानी ये प्रसाद में अनाज नहीं चढ़ता है, मिठाइयाँ ही चढ़ती है। लेकिन कचरे की गाड़ी आ गई है तो मैं जब वॉइस ओवर देती हूँ ना, तभी कुछ ना कुछ दिक्कतें चालू रहती है। इग्नोर करना, क्योंकि अब अगर मैं रुकी ना तो फिर वो ये कि मेरा वीडियो 4 दिन लेट आएगा। यहाँ मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। टमाटर मैं सूंघ के काटती हूँ, मेरी आदत हो गई है। और मुझे नहीं, क्या टमाटर की गंदी स्मेल आई ना तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये मैंने जीरा डाल दिया, और ये मेरा पेस्ट हमेशा मैं रेडी करके फ्रिज में रखी रहती हूँ, अदरक लहसुन सांभर मिर्ची का। इसमें सांभर मिर्ची नहीं है, इसमें अदरक लहसुन का ही पेस्ट है। और एक प्याज डाला था मैंने, तो बस ये पेस्ट मैं इसमें डाल दे रही हूँ सब्जी में। और ये मैंने रात में ही तैयार करके रख लेती हूँ, और मैं क्वांटिटी में ज़्यादा ही बना करके रखती हूँ। हमेशा 8-10 दिन का पेस्ट बना करके रखती हूँ कि, लेकिन बनाओ 8-10 दिन का, वो पुरता 5 ही दिन है। और ये मेरी कढ़ी में जैसे ही उबाल आया, मैंने पकौड़ियाँ डाल दी। बस यहाँ आप कढ़ी को आराम से पकने देना है पेशेंसली। और ये मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट भूंज गया है। मसाले को भी जितना तुम भूंजोगे उतना सब्जी में स्वाद आता है। मैंने एक में ही पंचफोरन कर लिया है, यानी हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, गरम मसाला सब कुछ एक में डाल करके बना लिया था। और बस मैंने डाल दिया उसको, क्योंकि आज मैं बहुत लंबा व्लॉग नहीं कर सकती है, फिर भी 2 व्लॉग में बने हैं।
और हर एक चीज़ अगर दिखाऊंगी तो बहुत ये हो जाएगा, और थोड़ा फास्ट में ही दिखा रही हूँ। बस ये टमाटर डाल दिए, टमाटर को अच्छा गलने देना है थोड़ी देर। और फिर इसमें आलू गोभी भटे मटर मैंने मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए ये मेरी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, तो मैं आलू गोभी बैंगन और मटर इसकी मिक्स सब्ज़ी बनाई हूँ। और इस सब्ज़ी का एक और रूल है कि अगर इसको बैंगन आलू भटे सबको अलग अलग तल के भी निकालोगे ना, तो सब्ज़ी में पूरा अचारी वाला टेस्ट आता है। लेकिन कल मैं बहुत जल्दी में थी, यानी ब्लॉग तो आपको दूसरे दिन आ रहा है ना, तो ये दिवाली के दिन का, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं एडिटिंग भी दूसरे दिन ही कर रही हूँ। दिवाली के दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो यानी आप तल के जैसे ही डालोगे ना तो और बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल अचारी वाला। मैं बनाती हूँ कभी वैसी भी सब्ज़ी, लेकिन जिस दिन मुझे टाइम रहता है उस दिन। और ये देखिए मेरी बेटी अयोध्या बना रही है, तो उसी को ड्रॉ कर रही है। और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे पूजा का भी सामान लेना था और हमको कपड़े भी लेने थे, मम्मी के लिए, पापा के लिए, मेरे ससुर जी के लिए। हम लोग कपड़े लेने के ही थे और हस्बैंड जी के भी कपड़े लेने के थे। तो मैं, मम्मी, भाई और मेरी छोटी बेटी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पूरा मार्केट सस्ता है दिवाली का, मेरे घर के बस थोड़ा सा आगे जाओ ना। अगर मैं पैदल रहती तो मैं पूरा आपको दिखाती, बट हम लोग कार से थे। और बहुत बड़ा अच्छा मार्केट लगता है, और ये नया फैशन मॉल खुला है, तो हम लोग सोचे कि उस दिन तो वहाँ से लिए थे, आज यहाँ पर देखने आ गए थे हम लोग कपड़े कि इनके पास में क्या वैरायटी है। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है, बहुत बड़ा शोरूम खुला है, बहुत बड़ा। तो यहाँ हम लोग बस साड़ियाँ देख रहे हैं मम्मी के लिए। और मैं अभी साड़ी ली नहीं हूँ, यानी वो पीछे तो ली थी मैं, और मेरे को तो साड़ियों की, यानी मुझे सबसे ज़्यादा लालच है साड़ियों का। लेकिन मैं एक दिन यहाँ फ्री टाइम में आऊँगी। कल तो दिवाली थी और बहुत रश भी था, और बहुत जल्दी जल्दी में आए थे हम लोग यहाँ पर। तो ये साड़ी हमने सिलेक्ट की है मम्मी के लिए, सॉफ्ट मटेरियल है। यहाँ आगे हम लोग कुर्ता देखने, मेरे ससुर जी जो है वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तो उनके लिए कुर्ता लेने के लिए। ये 4th फ्लोर में मेंस वेयर है, और 2nd फ्लोर पे लेडीज़ वेयर है, 3rd फ्लोर में किड्स वेयर है, 1st फ्लोर भी किड्स वेयर है। तो ऐसे इन्होंने पूरा सेक्शन डिवाइस करके रखा है, और बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा। बट रेट थोड़े से कॉस्टली लगे मुझे बाकी हर जगह से, और थोड़े ही नहीं, अच्छे खासे कॉस्टली है। कलेक्शन अच्छा है, बट जो रेट से मैं हमेशा लेती हूँ ना, उस रेट से बहुत 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 कॉस्टली है। यहाँ फिर हमारी शॉपिंग हो गई, हम लोग बिलिंग विलिंग करा रहे थे। और ये थोड़ा बाहर का जो स्टैचू को लगाए थे, बस यहाँ पर बाजू में ही एक और स्वीट की दुकान है, जहाँ से हम लोग हमेशा स्वीट लेते हैं, गोस्वामी डेयरी। इनकी एक प्रॉब्लम है यार, सामान तो बहुत अच्छा है, लेकिन रसगुल्ले, रसमलाई या गुलाब जामुन आप जितनी क्वांटिटी में लेते हो ना, उसमें से हमेशा एक आध पीस पता नहीं क्यों कमी दे देते हैं। वो जो वर्कर्स है ना, उनकी गलती है, और अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है। एक बार ऐसे ही मैंने उनको बोला मिल्क केक देना, तो उसने मिल्क केक की जगह में मुझे दूसरी मिठाई पकड़ा दी, और मिल्क केक का रेट अलग है और दूसरी मिठाई का रेट अलग है, यानी मुझे सस्ती पकड़ा दी है। मैं तो, वो तो अच्छा था कि मैं तुरंत गई उसको वापस करने, जैसे ही मैंने देखा। तो दूसरी बार में ऐसे ही हुआ था, बंगाली मिठाई लिया, तब भी उसने मुझे दूसरा कुछ थमा दिया। ये इस तरीके से गड़बड़ करते हैं। बाकी मिठाई बहुत टेस्टी है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, होटल भी अच्छा है, और जो ओनर है उनका भाई बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स में और इसमें थोड़ा सा, यानी जो वर्कर्स है ना, उनका बहुत इश्यू है। अब नौकरों के चक्कर में बेचारे ओनर के लॉस होता है। बस यहाँ पर आ गई मैं पूजा का सामान लेने। मैं इसलिए शॉर्ट में दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर पूरा चीज़ें दिखाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ से हमने पूजा का सामान लिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति ली, ये मेरे नए घर के लिए, क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मी पूजा करेंगे ना, तो उसके लिए। फिर मैं घर पर आई ना, देखो मेरे को 1.5-2 घंटा लगा, और मेरी बेटी ने इतनी अच्छी रंगोली तैयार कर ली थी, ये अयोध्या की, जो, और पूरा आंगन भर के है, ये बहुत बड़ी बनाई उसने। और मेरी बेटी की मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि उसने कोई क्लासेस नहीं की है, बस विदाउट क्लासेस उसने इतनी अच्छी रंगोली बनाना सीखी है, बस घर में ही प्रैक्टिस कर करके। यहाँ मैं शाम की पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ, ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसी लग रही हूँ बताना, बहुत सिंपल लिया लुक है। पता नहीं अभी शॉर्ट्स अगर बनाई तो कुछ चेंज करी तो करी, वरना साड़ी तो यही रहेगी। तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, और बेटी मेरी तैयार होने गई है ना, वो नहाएगी वगैरह, उसको टाइम लगेगा। तो मैं तब तक के पूजा जमा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है प्लॉट पे भी। तो मोबाइल पता नहीं मैं दिखा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन जमा करके मैं यहाँ से प्लॉट पे जाऊँगी, वहाँ की पूजा करके फिर मैं यहाँ आकर के पूजा करूँगी। तो पूजा में टाइम लगेगा,
लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए खाना तो मैंने जब ही बना लिया था। और इधर मेरे भगवान जी रखे हुए हैं, तो बस मैं यहाँ पर पूजा जमा लेती हूँ तब तक के। जितना हो पाएगा उतना ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ मैं पहले मम्मी के घर की पूजा की तैयारी करके उधर जाना है मुझे, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पूजा की पूरी तैयारी कर दूँगी, क्योंकि वहाँ से आके सिर्फ मुझे यहाँ पूजा करना रहेगा। और भाई आने का था, यानी बाहर गया हुआ था कुछ सामान लाने के लिए, इसलिए टाइम लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले यहाँ की पूजा कर देती हूँ, यानी पूजा की तैयारी कर देती हूँ, और भाई आ जाएगा फिर हम लोग पूजा वूजा कर लेंगे। करके मैं यानी पूजा की तैयारी किया मैंने, और मैं निकल गई उधर प्लॉट के लिए। तो मैंने इसको भी सोचा था कि यानी पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि हमारे कैसे बैठती है पूजा, लेकिन होता है ना त्योहार के दिन इधर भगो उधर भगो, ये भी करो वो भी करो, तो टाइम निकल ही जाता है। तो हमारे यहाँ दिया रखते हैं और कलश इसी तरीके से बैठता है। और मैं मम्मी के घर में मूर्ति इसलिए नहीं लाते हैं, क्योंकि एक दो बार ऐसा होता है ना, मूर्ति लाए हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन या जब भी मूर्ति टूट फूट जाती है तो फिर वो मन बहुत दुखी होता है। बस मैं वहाँ की निपटा करके यहाँ प्लॉट पे आ गई थी। यहाँ पर मूर्ति रखी चौरंग के ऊपर में, सिंपल तरीके से किया है। ये मेरा किचन ही है जहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं, और लाइट थी नहीं, यानी लाइट हमने छोटी सी लगाई हुई थी। तो बस बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर लक्ष्मी जी को विराजमान किए चावल के ऊपर में। यहाँ कलश नहीं रख पाई मैं, और जो अपने को 5 फल चढ़ाने हैं वो चढ़ा दिए, दिए लगा दिए, और लक्ष्मी जी की पूजा करके आरती वारती करना है। तो ये मेरे ससुर जी है, ये मेरे हस्बैंड है, और वो मैं हूँ। अच्छा, यहाँ जब पूजा चल रही थी ना, तो वैसे ही मेरे मम्मी पापा भाई भूषण सब लोग आ गए थे। यानी पहले हम लोगों को पूरा खाली खाली लग रहा था, अभी बाकी में सब लोग, बाद में इन लोगों ने एकदम से आकर के सरप्राइज़ दिया कि मैं तो वहाँ से अकेले आई थी 2 व्हीलर पे बेटी के साथ में, और यहाँ पर फिर इन लोग सबके सब आ गए, तो एकदम से सरप्राइज़ ही मिल गया। और फिर बहुत अच्छा लगा यहाँ भी पूजा करने में। नहीं तो हम 4 ही जन थे अकेले अकेले जो हम पूजा कर रहे थे। लेकिन दिवाली में अगर बड़ा पूरा परिवार हो तो रौनक ही अलग हो जाती है दीपावली की। और अगले साल तो पूरे घर में लाइटिंग वाइटिंग सब रहेगी, तो आप लोगों को दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके से सिंपल तरीके से यहाँ की पूजा हमने बिठाई थी, यानी माता लक्ष्मी का। मैं बोली अब घर पूरा कंप्लीट हो ही गया है, और इतनी बड़ी जब दिवाली है तो दिए तो जला ही सकते हैं, और छोटी सी पूजा तो इस घर में भी कर सकते हैं, इसीलिए। और यहाँ भी तोरण वोरण बना के लगाए थे सब। गाड़ियाँ जा रही है, फिर आवाज़, यानी मैं जब वॉइस ओवर भी दूँ ना, तो एक तो ऊपर में जा कर के दूँ तो फिर दिक्कत होती है, यानी जा कर के अलग से देना पड़ता है, मेरे पास टाइम नहीं बनता है। अभी सुबह भी आज मेरी बेटी स्कूल गई है, उनको छुट्टियाँ नहीं है, कल और परसों रहेगी, और सैटरडे संडे यानी दिवाली की थी। अब बस मैं यहाँ माता लक्ष्मी का हल्दी कुकू फूल जो भी अपना है सिंपल तरीके से वो चढ़ा रही हूँ। और मैंने कल खुला पल्लू लिया था ना, तो मेरा पल्लू बार बार इसी तरीके से ये हो रहा था। बस दिए लग गए हैं, इनकी माता लक्ष्मी की पूजा वूजा करके फिर हम लोग आरती वारती कर लेंगे। और ये हमारे घर के बाहर का व्यू था, लाइटिंग जो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी, लेकिन दूसरों के घर में बहुत अच्छे से लगी हुई थी, और सब लोग आए हुए थे, सबका व्यू कैप्चर करना था। इधर पापा भाई इन लोगों ने, लेकिन आपको पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होगा, या अभी उसने थोड़ा सा टॉर्च जलाया, तो सब लोग यहाँ पर थे। और वो तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सेकंड पार्ट भी जल्द अपलोड करूँगी, और जमा तो आज ही कर दूँगी। बस यहाँ से पूजा वूजा करके हम लोग अभी उधर के घर में जाएंगे, आप वो भी देखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।